मध्य प्रदेश की घाटियों में लगातार हो रही तेज बारिश ने बांदा में जल प्रलय की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। बांदा में केन नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर जा पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ चिल्ला में यमुना नदी भी अपने उफान पर है और खतरे के निशान से महज 2 मीटर के नीचे रह गई। बांदा जनपद के बाढ़ प्रभावित तीनों तहसीलों में जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और बाढ़ से निपटने के तमाम इंतजाम में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश की जबलपुर रीजन से लेकर पन्ना की घाटियों तक हो रही झमाझम बारिश ने केन नदी को पूरी तरह से बढ़ा दिया है और पूरी तरीके से बाढ़ ग्रस्त हो गया। घाटियों से आ रहे पानी के चलते गंगाऊ और बरियारपुर बांध से लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते केन नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है और केन नदी खतरे के निशान से 104 मीटर से तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी स्पीड प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर बताई जा रही है। यही स्थिति चिल्ला में यमुना नदी की भी है। यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे रह गया। नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते नरैनी तहसील बांदा सदर और पैलानी तहसील प्रभावित होना शुरू हो गई। पैलानी तहसील में तकरीबन 2 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में है। वहीं सदर तहसील में ब्रह्माडेरा कनवारा समेत तकरीबन 1 दर्जन गांव जल प्रलय के संकट से जूझने लगे हैं। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट, टीवी इंडिया टीम। केन नदी का जो हमारा खतरे का बिंदु डेंजर पॉइंट है 104 मीटर है और आज जो है अभी की स्थिति जो है वो केन नदी 104.67 मीटर बह रही है। और केन नदी से जो हमारे प्रभावित तहसीलें होती हैं वो नरैनी है, बांदा है, सदर और पैलानी। तो क्योंकि मुझे अनुमान था कि रात में कल सवेरे तक खतरे से ऊपर पहुंच जाएगी केन नदी, तो हमने रात में ही एसडीएम तहसीलदार नरैनी, एसडीएम तहसीलदार बांदा सदर और एसडीएम तहसीलदार सदर पैलानी, इन तीनों तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदार को रात में कि 11-12 बजे बुला करके इनको सब ब्रीफ कर दिया था और इनको सतर्क कर दिया गया। इनकी सारी चौकियां जो है अलर्ट में हैं, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था भी रिजर्व रखी गई है। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी कहीं भी पैलानी में भी अभी कहीं किसी को शिफ्ट करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि जो गांव मजरे हैं ऊंचे काफ़ी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, तो अभी शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे एसडीएम तहसीलदार पैलानी वहाँ पर क्षेत्र में है और जहाँ ज़रूरत है नावों की, जैसे आपकी खपटिया कला में है, इसके 5 बजरे जो है पानी से घिरे हैं और बरहेटा के 6 बजरे हैं। तो इन लोगों के आने जाने के लिए हम लोगों ने नावें लगा रखी है। इसी तरह चंद्रावल नदी में चंद्रावल नदी बढ़ नहीं रही, लेकिन चूँकि लोगों को रूटीन आने जाने के लिए हमने हमारा पड़ोरा गडरिया इनमें एक नाव लगा रखी है और गडरिया में 2 नाव है। सिंधल कला का रपटा, उसके ऊपर पानी बह रहा है तो कुछ कैजुअल्टी ना हो, उस पर भी हमने नाव लगा रखी है। नरी गांव में रपटा में भी एक नाव लगाई। जहाँ जहाँ नाव की ज़रूरत है हम लोग नाव लगा रखी है और अभी किसी को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सर, अभी किसानों का कितनी फसल नुकसान का कुछ आंकड़ा हुआ नहीं, उसका आकलन कराया जा रहा है, क्योंकि अभी पानी फैला हुआ है। तो जब पानी उतर जाएगा खेतों से तब उसका सही आकलन होगा। अभी तो सर्वे केवल नावों से ही कराया जा रहा है, तो पानी उतर जाने पर उनका सटीक सर्वे हो पाएगा।